मासानाम मार्गशीर्षोहम, यानी सभी महीनों में मार्गशीर्ष मेरा ही स्वरूप है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। तो सोचिए इस महीने का महत्व कितना महत्वपूर्ण होगा। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष मास आरंभ होता है। इसे अग्रहायण नाम से जाना जाता है और इसी से अगहन नाम की उत्पत्ति हुई है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस महीने का नाम मार्गशीर्ष पड़ा है। यह महीना अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नवंबर दिसंबर के बीच आता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह 9वां महीना है। पुराणों में इस महीने की महिमा का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। इस मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम सीता माता का विवाह हुआ था, जिसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। साथ ही शिवपुराण, रुद्र संहिता और पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के कहने पर इस महीने हिम नरेश हिमावन ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए निश्चित किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे हमेशा से सदैव प्रिय है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त उठकर मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक स्नान व ध्यान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इसीलिए मार्गशीर्ष मास में भी स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। इस महीने में भी दान पुण्य का बड़ा महत्व है। ज्यादा ठंड होने के कारण गर्म वस्त्र और कंबल आदि का दान शुभ माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास में चांदी का दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है और अन्न का दान करने से मनुष्य को सभी अमिष्ट फलों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में शंख पूजा का भी विशेष महत्व है। किसी भी शंख को भगवान श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख मानकर उसका पूजन अर्चन करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूरी होती है। मार्गशीर्ष में भगवान की पूजा में शंख के प्रयोग का खास महत्व माना गया है। इस महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उससे श्री कृष्ण और श्री हरि को अभिषेक करें। ऐसा करने वाला अपने समूचे कुल को तार देता है। शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष मास में भगवान के अंगों का लेपन करने वाले को भी अपने घर में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु को तुलसी कष्ट के चंदन से तिलक करने वाले को भी उनकी पूजा से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता और गजेंद्र मोक्ष पाठ को करने की विशेष महिमा के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इन तीनों का पाठ अवश्य करें। मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाकर पूजा करने का खास महत्व होता है। दीपक जलाकर भगवान को अर्पण करने वाला अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल पाता है और उसके कुल का उद्धार होता है। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की तुलसी दल और आंवलों से भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले को भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति भगवान की पूजा के समापन के बाद भक्ति पूर्वक शंख की ध्वनि करता है, उसके पितर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और इस लोक में उसको स्वयं भी कोई कष्ट नहीं होता है। संतान प्राप्ति या सुखी जीवन के लिए मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण की सुबह शाम उपासना करें। इस मास में सफेद कपड़े में सफेद शंख, चावल, बताशा लपेटकर नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। ये महीना मांगलिक कार्यों और विवाह के हिसाब से काफी अच्छा होता है, लेकिन सप्तमी और अष्टमी तिथियों को मास शून्य तिथियां माना जाता है। इन तिथियों में कोई भी शुभ और मंगल कार्य करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन तिथियों में ये कार्य करने से धन, वंश और सम्मान की हानि का सामना करना पड़ सकता है।
मार्गशीर्ष के महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी से शरीर पर लेप लगाकर कुछ देर बाद स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है। यह महीना पूर्वजों की शांति और मोक्ष की प्राप्ति, तर्पण और पितृ पूजा के लिए भी खास माना जाता है। जो मार्गशीर्ष मास को एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वो रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में मार्गशीर्ष मास में मथुरापुरी में निवास करने का बहुत महत्व बताया गया है। अर्थात तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वो मथुरापुरी में केवल मार्गशीर्ष में निवास करने से मिल जाता है। इस महीने में ही चंद्रमा को सुधा प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से भी प्रभु कृपा के लिए यह मास उत्तम माना गया है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा पूजन अतिश्रेष्ठ माना गया है। आशा करता हूँ ये सभी जानकारियां आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।